हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। निगरां वजीर तिजारत गौहर एजाज ने पेट्रोल की कीमत में कमी की नवीद सुना दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है 1 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी। मजीद कहा कि डॉलर की कीमत में इजाफे से महंगाई बढ़ी है। डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। डॉलर की कदर में कमी से अवाम को फायदा पहुंचेगा। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 28 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा ने बिजली महंगी करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी मंजूरी वफाकी हुकूमत देगी। इजाफे से सारिफीन पर 159 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। नेपरा ने बिजली महंगी करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। अहम खबर है, आपको बताएं कि कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी मंजूरी वफाकी हुकूमत देगी। बिजली की कीमत में इजाफे से सारिफीन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 28 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी और समरी वफाकी हुकूमत को भेज दी गई है। बिजली की कीमत में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा ने बिजली महंगी करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। IMF की हिदायत पर निगरां हुकूमत की अवाम पर गैस बॉम्ब गिराने की तैयारियां। गैस कीमतों में इजाफे के लिए वर्किंग जारी है। इस्लामाबाद से देखेंगे ये रिपोर्ट। 1 अक्टूबर से दरामदी और मकामी गैस की एक ही कीमत मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। ज़राए वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक घरेलू खाद और कैप्टो पावर प्लांट्स के गैस टारिफ में सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी और आइंदा ICC इजलास में गैस टारिफ में इजाफे की समरी भी पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि निगरान हुकूमत ने गैस टारिफ में इजाफे से कबल सनती और तजारती शोबों को एतमाद में लेना भी शुरू कर दिया है और इस हवाले से वजीर तिजारत और वजीर तवानाई को टास्क सौंपा गया है जो सनती शोबे को एतमाद में ले रहे हैं। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए के मुताबिक मुल्क की मकामी गैस की पैदावार 3.4 अरब मेकअप फिट योमिया है और मुल्क में 1 अरब मेकअप फिट गैस योमिया दरामद की जा रही है। गैस का गर्दिशी कर्ज 2900 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है और IMF ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए गैस के गर्दिशी कर्ज को खत्म करने की शर्त आयद की है। ज़राए का कहना है कि आलमी सतह पर गैस नुकसानात की शरह 2 से 3% होती है, जबकि सुई सदरन के सालाना गैस नुकसानात की शरह 15% और सुई नदरन की 8.2% है। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए का ये भी कहना है कि सुई कंपनियों के नुकसानात से सालाना 350 अरब रुपए गर्दिशी कर्जों में शामिल हो रहे हैं। नुकसानात को कम करने के लिए गैस कंपनियों के अमले और तनख्वाहों में कमी की तजवीज़ भी तैयार कर ली गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया में इजाफा हो गया। मार्केट में आटा, चीनी, दालों की क्या कीमत है, ये बता रहे हैं कामरान चौहान। महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों को पर लग गए। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 20 रुपए और आटा 10 रुपए सस्ता हुआ, मगर दालों की कीमत में 10 से 20 रुपए और चाय की पत्ती की कीमत में 100 रुपए का इजाफा हुआ, जिस पर आवाम परेशान दिखाई दिए। कहते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे। ये महंगाई के खिलाफ ये महंगाई को थोड़ा कम करे ताकि गरीब आदमी में रोजी रोटी सीधी कर सके, क्योंकि आटा महंगा, हर चीज़ महंगी, क्या चीज़ सस्ती है बताओ मुझे। और फिर उसके अलावा हम यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, 1 दिन मजदूरी लगती है, 5 दिन बैठ जाते हैं। महंगाई तो बहुत है, जो खर्चा पहले 2000 में था आज 10,000 में भी नहीं है। हर चीज डबल तिबल रेट पे। चेयरमैन कराची रिटेलर ग्रोसर्स ग्रुप फरीद कुरैशी कहते हैं अवाम को रिलीफ का वाहिद हल प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए। चाहिए गवर्नमेंट को कि इसके लिए सबसे पहले तो जैसे कि पहले कमेटियाँ थी शहर में, उसको प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ थी, उसको फाल किया जाए और उसके बाद तमाम एक यूनिफॉर्म के हिसाब से रेट फिक्स किए जाए। चेयरमैन कराची रिटेलर ग्रोसर ग्रुप का मजीद कहना था कि चीनी और आटे की कीमत में कमी हुई है, मगर दालों और चाय की पत्ती समेत दीगर अशिया की कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया। एक माफिया पर हाथ डाला जाता है तो कोई दूसरा माफिया सरगर्म हो जाता है। और बिजली की कीमतों में इजाफे के बायस लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की खरीदो फरोख्त भी शदीद मुतासिर हो रही है। शहर की मार्केटों का क्या अहवाल है, जान लेते हैं। आबिद मार्केट में नुमाइंदा अब तक फैसल इब्राहिम मौजूद हैं। जी फैसल, अपडेट कीजिएगा।
की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया गया है। बेसिकली इन तमाम मामलात से बिजली की बिलों में इजाफे हो, गैस के बिलों में इजाफे हो, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हो या रोजमर्रा अशिया की कीमतें हो, जहां घरेलू मामलात बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, वहीं कारोबारी मामलात भी बदतरीन बदहाली का शिकार है। इस वक्त हम लाहौर की एक मशहूर तरीन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में मौजूद है। होलसेल मार्केट है, बड़ी मार्केट है, जहां पर जो है ऑलमोस्ट पूरा लाहौर जो है, सिर्फ लाहौर ही नहीं इसके गिरदो नवा के जो है वो छोटे छोटे कस्बे शहर भी जो है यहीं पर आकर इसी मार्केट में शॉपिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया खरीदते हैं। और इस वक्त जो है वो शादी का सीजन भी शुरू हो चुका है, तो हमारे साथ जो है वो इस वक्त मार्केट के जो अहदेदार हैं, मार्केट के जनरल सेक्रेटरी जो है वो मौजूद हैं हमारे साथ। उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो है वो बकिया कारोबार तो बुरी तरह मुतासिर हैं और वो तो यहाँ तक गिला कर रहे हैं कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि हम कारोबारों को ताले लगाएं और घर चले जाएं, क्योंकि बजाय मुनाफे के नुकसान हो रहा है। तो ये इनसे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की क्या सूरत हाल है, क्योंकि शादी का सीजन भी अनाउंस हो चुका है। डेफिनेटली खरीदारी में कुछ तो फर्क आया होगा, लोग खरीदार तो बड़े होंगे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, मार्केट की क्या सूरत हाल है? बहुत ज्यादा अरूज पर पहुंच चुकी है, लोगों की कुव्वत खरीद पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, लेकिन शादी एक अहम तरीन प्रेफर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी होती है। क्या कहेंगे, क्या हालात है आज? फैसल इब्राहिम इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, लोगों से उनकी तासुरात ले रहे हैं। महंगाई की कीमतों में इजाफे के बाद हमने देखा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो ज़ारी चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो गया है। कोई ज़रूरियात ज़िंदगी फालतू लेने के सकत में नहीं रह चुका। या तो घरेलू बिल बिजली के देगा वो, या घर का खर्चा पूरा करेगा, या कोई फालतू चीज लेने आएगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि लोग अपने बिल अदा करने के लिए अगर एसी नया लिया हुआ तो वो बेच कर उसका बिल अदा कर रहे हैं, तो नया कहाँ से लेने आएगा। और आज से बिजली की भी कीमत इन्होंने ज्यादा कर दी है, और ये हमारी सारी आइटम बिजली के ऊपर चलती है, और बिजली के ऊपर चलने की वजह से कोई अपनी चीज यूज करने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। अच्छा सर, एक सिचुएशन आपने बताया दिगर गुण सूरत हाल है, हालात बहुत बुरे हैं। ये बताइएगा कि एक और मामला जो बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि बजाय जो है वो लोग यहाँ से खरीदारी करने आए, लोग यहाँ पर फरोख्त करने आ रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, इस पर क्या कहेंगे? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि लोगों की कुव्वत सकत ही नहीं रह गई। अब तो एक अलग एक मार्केट तैयार हो गई है जहाँ पे लोग ये पुरानी चीजें बेचने आ गए हैं। नई चीजों की खरीदारी की बजाय पुरानी चीजें बेचने की ज्यादा मार्केट बन गई है। हमको ये तो नई मार्केट है, तो लोग बेचने के लिए ज्यादा आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। जैसे आपने सुना कि यहाँ पर जो है वो मार्केट के ओहदेदार हमारे साथ मौजूद थे, और उनका बड़ा स्ट्रेट अवे कहना है कि बजाय अब खरीदारी करने के लोग अपनी अशिया फरोख्त करने के लिए आ रहे हैं। तो मार्केट के हालात बहुत बुरे हैं, और अगर हालात नहीं संभलते तो कारोबार बंद करने तक की नौबत आ सकती है। जी टाइम लाहौर से अपडेट कर रहे थे, जहां महंगाई की सूरत हाल बहुत दगरगू हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हमने देखा कि इसके असरात दीगर मार्केट्स पर भी पड़े। बिल्कुल, और अब बात कर लेते हैं पेशावर की मार्केटों में, जहां महंगाई और गिरा फरोशी के डेरे हैं। अशिया ज़रूरत की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। अवाम कहते हैं अब तो बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली भी फिर महंगी हो गई है, 3 रुपये यूनिट फिर इन्होंने महंगी कर दी है। दिन पर दिन ये बिजली महंगी करते रहे, और चीज़ें महंगी, पेट्रोल महंगा, खाने पीने की अशिया वो महंगी हैं। हुकूमत से मुतालबा ये है कि निगरान सेटअप है, तो इनसे मुतालबा ये है कि जो महंगाई है इसको कंट्रोल करे और आवाम को कुछ रिलीफ दे। ये रोज़ाना का काम है हुकूमत का कि बस बढ़ाना है, घटाना नहीं। जितने अमीर हैं और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जितने गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। महंगाई ने तो सबका जीना हराम कर दिया है। एक तो पेट्रोल आप लोग कभी 2 रुपये सस्ता करते हो तो डायरेक्ट 20 रुपये महंगा कर देते हो। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने 7-15 रुपये मेरे ख्याल से सस्ता किया था, अभी 30 रुपये महंगा हो गया। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल देख लें, पेट्रोल अभी 26 रुपये लीटर महंगा किया है, बिजली का यूनिट महंगा किया है। तो हम तो एहतजाज भी कर रहे हैं, हुकूमत से अपील भी कर रहे हैं, दरख्वास्त भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी अपनी आवाम पे कुछ रहम खाएं, उनको रिलीफ दें, क्योंकि आवाम जो है तो दिन ब दिन महंगाई के बोझ के नीचे पिसती जा रही है। आवाम जो है ना दिन ब दिन गुर्बत में जा रही है। अभी जो है ये फिर से बिजली 3 रुपये यूनिट तकरीबन महंगी हो रही है। तो
عوام پہلے سے جو ہے وہ بوجھ برداشت نہیں کر سک رہے، تو اس کے بعد جو ہے مزید جو حالات چل رہے ہیں تو ملک سے لوگ باہر ہی جائیں گے۔ اور خبریں بھی شامل کریں گے، یہاں پر ایک اہم خبر ہے، ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھارتی ویزے جاری نہ ہو سکے۔ ویزوں کے اجرا میں تاخیر کے باعث قومی ٹیم کی بھارت روانگی کا شیڈیول بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، ویزوں کے اجرا میں تاخیر کے باعث قومی ٹیم کی بھارت روانگی اس وقت تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ ویزوں میں تاخیر کے باعث پاکستان ٹیم اب 27 ستمبر کو بھارت جائے گی۔ قومی اسکواڈ کے ویزے 25 ستمبر تک موصول ہو سکتے ہیں، ایسا بتانا ہے پی سی بی کا۔ مزید اس بارے میں جان لیتے ہیں نمائندہ اب تک شعیب بھٹی سے۔ جی شعیب، آگاہ کیجیے گا، تاخیر کی کیا وجہ بتائی گئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے؟ جی بالکل، قومی کرکٹ ٹیم کو بھارتی ویزے تاحال اجر نہ ہو سکا، جس کی جانب سے جو پی سی بی قومی ٹیم کی بھارتی ویزے کا انتظار کری، جبکہ ویزے کے اجر کے لیے تاخیر کے باعث قومی کرکٹ ٹیم بھارت روانہ کا شیڈول جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ ویزے میں تاخیر کے باعث جو شاہین اب 27 ستمبر کو حیدرآباد بھارت کی اڑان بھریں گے، جبکہ ابتدائی طور پر قومی کرکٹ ٹیم کی روانگی 25 ستمبر کو کے شیڈول میں تھی، جبکہ قومی کرکٹ ٹیم 2 روز دبئی میں قیام کرنے کے مختصر کنڈیشننگ کیمپ کے بھی کرنا تھا، اور اس وقت جو قومی ٹیم کی 29 ستمبر کو پہلا وارم اپ میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی، جبکہ شاہین دوسرا جو میچ ہے آسٹریلیا کے خلاف 3 اکتوبر کو کھیلے گی، اور اسی طریقے سے ٹیم کی پاکستان ورلڈ کپ میں جو اسی طریقے سے اپنی مہم جو کہ آغاز 6 اکتوبر کو نیدرلینڈ کے خلاف میچ کھیلا جائے گا۔ جی، کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھارتی ویزے جاری نہ ہو سکے، اپڈیٹ کر رہے تھے شعیب بھٹی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی رولز میں تبدیلی کی منظوری دے دی۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن رولز کی 18 شقوں میں تبدیلی کر دی۔ ترمیم شدہ رولز پر 15 روز میں اعتراضات دائر کیے جا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی رولز میں تبدیلی کی منظوری دے دی ہے۔ سیاسی جماعتیں امیدوار 7 اکتوبر تک اعتراضات عائد کر سکتا ہے۔ الیکشن رولز کی 18 شقوں میں تبدیلی کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 5 نئے فارم بھی جاری کر دیے ہیں۔ ترمیم شدہ رولز پر 15 روز میں اعتراضات دائر کیے جا سکیں گے۔ انتخابی اخراجات امیدوار کو الگ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا۔ ریٹرننگ افسر امیدوار کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے آفس میں رزلٹ فراہم کرے گا۔ پاکستان سے امریکہ کے لیے ایک بار پھر ایبسلوٹلی ناٹ کی پکار لگ گئی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے نیو یارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان نہ کسی امریکی عہدیدار کو جواب دہ ہے نہ کسی اور ملک کو۔ انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ کی پاکستانی پالیسی واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں بیان کر دی۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو سیاسی عمل سے نہیں روکا جا رہا۔ انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری، نگراں حکومت کا کام معاونت ہے۔ علم میں نہیں ہے کہ کہیں پر ایسا قانون پاس ہوا ہو جہاں پر خاتون کو یہ حق دیا گیا ہو کہ وہ قتل کر دے، خاتون کو یہ حق دیا گیا ہو قانونی طور پہ کہ کسی عمارت کو جلا دے، خاتون کو یہ حق دیا گیا ہو کہ وہ توڑ پھوڑ کر دے۔ یہ جینڈر بیسڈ چیزیں نہیں ہوتی۔ ہم چاہے جو بھی مرد یا خاتون اس قسم کے عمل میں شامل ہوا ہے اس کو قوانین کے تحت ہم پرسو کریں گے۔ نہ ہم کسی کانگریس مین کو جواب دے ہیں، نہ ہم کسی بیرونی حکومت کو جواب دے ہیں۔ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ہمارے اپنے قوانین موجود ہیں اور ان قوانین کے تحت چاہے وہ ہمارے شہری ہوں یا ایسے شہری ہوں جو دوسرے مملکتوں کی شہریت رکھتے ہوں، اگر وہ ہمارے قوانین کی وائلیشن کریں گے تو ہمارے ادارے، جوڈیشل ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس مطابق ان کے ساتھ رویہ رکھیں۔ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ امید ہے جلد تاریخ دے دی جائے گی۔ عام انتخابات کے انعقاد پر نگراں حکومت مکمل تعاون کرے گی۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کراچی پریس کلب کا دورہ، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیسے لگتا ہے الیکشن کمیشن شفاف انتخابات نہیں کرائے گا، ان کے لیے عدالت کے دروازے کھلے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نگران وفاقی کابینہ کے تمام ارکان مجھ سمیت بہت خوش ہیں کہ ہم جلد ہی یہ ایک آئینی ذمہ داری پوری کر کے
अपना कोई जो असल काम है वो जाकर करेंगे। इलेक्शन कमीशन एक बाअख्तियार आईनी इदारा है, वाहिद इदारा है जिसके पास अख्तियार भी है और जिम्मेदारी भी है कि इस मुल्क के अंदर आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराएं और उनकी हर मदद, उनकी जितनी भी ज़रूरियात हैं, चाहे वो माली हों, इंतज़ामी हों, सिक्योरिटी की हों, मीडिया के हवाले से हैं, वो हम तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। मुल्क इंतखाबात जल्द अज जल्द कराए जाए ताकि जमहूरी अमल के जरिए मुंतखब हुक्मरान मुल्क की बागडोर संभालें। सियासी जमातों के साथ अवाम भी जल्द इलेक्शन कराने के हक में बोल पड़े। देखते हैं इस्लामाबाद से आमिर शहजाद की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों से मुतालिक कायम काम का जायजा लेने के बाद जनवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबात कराने का ऐलान किया था, जिसके बाद चंद बड़ी सियासी जमातों के साथ साथ अवाम ने भी मुतालबा किया है कि आम इंतखाबात 2024 की हतमी तारीख दी जाए। आम इंतखाबात बर वक्त कराने के हवाले से शहरियों का कहना है कि ये जमहूरी मुल्क है और इंतखाबी अमल जारी रहना ही जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शंस के बगैर इस मुल्क को आगे लेके जाने का कोई उसके अलावा अल्टरनेट रास्ता मौजूद नहीं है। जैसे हमारे मुल्क के पहले हालात थे, टाइम पे इलेक्शंस होते थे, हर पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पीटीआई है। लेकिन अभी का जो दौर है वो बहुत ही क्रिटिकल हो गया। अगर इंतखाबात होंगे तो हमारे मामलात हल होंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि जो अपोजिशन की हुकूमत बैठी हुई है इसने तो गरीब आवाम का जीना आराम कर दिया है। आम इंतखाबात 2024 के लिए शहरियों की राय है कि जमहूरी मुल्क होने के नाते इलेक्शन बर वक्त कराए जाएं ताकि मुल्क एक दुरुस्त समत की जानिब गामजन हो सके। कैमरामैन बिलावल के साथ आमिर शहजाद, इस्लामाबाद। अब तक खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल, हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।